मेरा प्रपोजल है नो बैंक चार्जेस फॉर नॉट मेंटेनिंग मिनिमम अकाउंट बैलेंस। खाने में खतरनाक मिलावट का मुद्दा, फूड अडल्ट्रेशन का। सर आज मैं प्री पेड प्लान के जो मोबाइल यूजर्स हैं उनकी ओर से 2 समस्याएं उठाना चाहता हूं। क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। आम आदमी पार्टी संगठन में हुए बड़े बदलाव के बाद राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने शुक्रवार को एक वीडियो संदेश जारी कर अपनी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी द्वारा उन्हें राज्यसभा में उपनेता पद से हटाए जाने और संसद में बोलने के अवसर सीमित किए जाने की खबरों के बीच चड्ढा ने कहा कि उन्हें खामोश जरूर किया गया है, लेकिन वो हारे नहीं हैं। उन्होंने सीधे तौर पर पार्टी नेतृत्व का नाम लिए बिना फैसले पर सवाल उठाए और कहा कि उन्होंने हमेशा संसद में आम लोगों से जुड़े मुद्दे उठाए हैं। चड्ढा ने अपने वीडियो में कहा कि जब जब उन्हें सदन में बोलने का मौका मिला, उन्होंने जनहित के विषयों पर बात की है और उन्हें प्राथमिकता दी है। उन्होंने सवाल किया कि क्या आम लोगों की समस्याओं को संसद में उठाना कोई गलती है। उन्होंने कहा कि क्या मैंने कुछ गलत किया है, क्या जनता की आवाज उठाना अपराध है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को पत्र लिखकर उन्हें संसद में बोलने से रोकने का अनुरोध किया है। इस पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि कोई उनके बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा, जबकि वो हमेशा आम आदमी के मुद्दों की बात करते हैं। चड्ढा ने अपने पिछले प्रयासों का जिक्र करते हुए बताया कि उन्होंने एयरपोर्ट पर महंगे खाने, ब्लिंकिट और जोमैटो के डिलीवरी राइडर्स की स्थिति, टोल प्लाजा शुल्क, बैंक चार्जेस, मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ, मोबाइल डेटा लिमिट, न्यूनतम बैंक बैलेंस, फ्लाइट में अतिरिक्त बैगेज चार्ज, पेपर लीक और वायु प्रदूषण जैसे कई मुद्दे संसद में उठाए हैं। इससे पहले गुरुवार को भी उन्होंने एक वीडियो जारी किया था जिसमें इन सभी मुद्दों को संसद में उठाते हुए उनकी क्लिप्स को संकलित किया गया था। वीडियो के अंत में वो संसद से बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। उधर आम आदमी पार्टी ने अपने संगठन के स्तर पर बड़ा बदलाव करते हुए राघव चड्ढा को राज्यसभा में उपनेता पद से हटा दिया है। उनकी जगह अशोक मित्तल को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस संबंध में राज्यसभा सचिवालय को औपचारिक पत्र भी भेजा गया है। राजनीतिक दृष्टि से इस पूरे घटनाक्रम को अहम माना जा रहा है। हालांकि चड्ढा ने अपने बयान में सीधे तौर पर किसी नेता पर आरोप नहीं लगाया, लेकिन उनके शब्दों से पार्टी के भीतर चल रही स्थिति के संकेत जरूर मिलते हैं। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले समय में पार्टी और चड्ढा के बीच संबंध किस दिशा में आगे बढ़ते हैं। भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमैटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहां तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती है, तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए। और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? खैर, आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूं और मैं आपके लिए हूं। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। जय हिंद।